Let us see the next question. From the following balance sheet of Joy Metal Products Limited as on 31st of March, find out debt equity ratio, taking debt equals to the long term debt, या तो उसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? डेट से जो भी हमने डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस किया है उसका इम्पैक्ट जो बताता है उसको फाइनेंशियल लिवरेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टेकिंग डेट इक्वल्स टू द टोटल डेट। हमको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दे रखा है सोर्सेस ऑफ द फंड्स में। शेयर कैपिटल दे रखा है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 1200 lakhs। रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, इट इज 800 lakhs। सो ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 2000 lakhs। डेट फंड्स में दे रखा है हमको सिक्योर्ड लोन 800 है, अनसिक्योर्ड लोन 600 है। फिक्स एसेट हमको दे रखा है 2700, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 200। करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस हमको दे रखा है। स्टॉक, डेटर्स, इंटरेस्ट अक्रूड, कैश बैंक और लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन दे रखा है। अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शेड्यूल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अकाउंट्स हमको दे रखा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा जनरल रिजर्व, P&L, रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। शेयर कैपिटल इज कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200, ऐसा हमको दे रखा है। चलो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सिर्फ गो थ्रू करो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्यूट करने का है डेट इक्विटी रेशियो, दैट इज द क्वेश्चन। देखो डेट इक्विटी रेशियो का कैलकुलेशन हमको 2 बार पूछा है। टेकिंग डेट इक्वल्स टू द लॉन्ग टर्म डेट एंड टेकिंग डेट इक्वल्स टू द टोटल डेट। यानी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हमको डेट इक्विटी रेशियो पूछा जाएगा तो हमको डेट में क्या लेना है? आइदर लॉन्ग टर्म डेट लेना है या तो हमको क्या लेना है? टोटल डेट लेना है। एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, इक्विटी का तो डेफिनेशन दोनों में सेम ही रहेगा। आई एम गिविंग यू सर्टेन एक्सप्लेनेशन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन। जैसे कि हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 1000 lakhs। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 200 lakhs। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 800 lakhs। करंट लायबिलिटीज हमको दे रखा है 770 lakhs। उसके बाद फिक्स एसेट हमको दे रखा है 2700। इन्वेस्टमेंट्स हमको दे रखा है 200 लाख। करंट एसेट्स दे रखा है 1270 lakhs। तो वी अंडरस्टैंड दैट इट इज 1000 प्लस 200 प्लस 800 प्लस 770, so that comes to 2770। there is some error। Sorry, I forgot to consider the secured loan and unsecured loan। Secured loan है an amount of 800 और unsecured loan है that is an amount of 600, that is 4170। उसके बाद 2700 प्लस 200 प्लस 1270, तो ये कितना हो जाएगा? 4170। तो ये हमारा एक बेसिकली से बैलेंस शीट है जिसमें हमको पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा है दैट से आपको कंप्यूट करना है फाइनेंशियल लिवरेज रेशियो, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी। दैट इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म डेट में इन दोनों का टोटल आएगा, दैट इज सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, डिबेंचर्स है, ऐसा जो भी दे रखा है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं।
यानी हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा, इट इज 800 प्लस 600 डिवाइडेड बाय इक्विटी में इन सब का टोटल आएगा। इक्विटी का मतलब क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इवन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी हमारे एग्जाम्पल में से इट इज 1200 प्लस 800 दैट कम्स टू 2000। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा दैट से अगर हमको पुराने फॉर्मेट का बैलेंस शीट दे रखा है तो ऐसा हो सकता है दैट से यू आर प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन दैट से डेबिट बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट, हमको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, ऐसा कुछ अपने को यहाँ पे दे रखा है। देन इन दैट केस उसको क्या किया जाएगा, इक्विटी के कैलकुलेशन में डिडक्ट किया जाएगा। यानी उतना हमारा से ओनर्स फंड्स कम है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम्पल में होगा इट इज एन अमाउंट ऑफ 1400 डिवाइडेड बाय 2000। हम लोग क्या करेंगे, 1400 डिवाइडेड बाय 2000 दैट इज 0.70 यानी कि 70%। ऐसा करके हमको लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी का रेशियो फाइंड करने का है। एंड सो ऑन हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे वन बाय वन। अभी हम लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हैं और फिर मैं आपको आगे समझाता जाऊंगा। चलो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन। हेडिंग राइट डाउन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। राइट डाउन हेडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। उस पे लिखो फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेट इक्विटी रेशियो ब्रैकेट में लिखो फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो स्लैश taking debt equals to long term debt। उसके अंदर लिखिए फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट, this ratio is calculated using following formula। in that write down long term debt divided by equity। second point, equity is calculated taking into account following values। उस पे लिखो paid up equity share capital plus all reserves and surplus plus paid up preferential capital minus debit balance of P&L account minus miscellaneous expenditure
not written off. यानी ऊपर की वैल्यूज को ऐड करेंगे और नीचे की दो वैल्यू को डिडक्ट करेंगे और उसके बेसिस से हमको मिल जाएगा दैट्स इक्विटी अमाउंट. थर्ड पॉइंट, आई एम सॉरी, नॉट थर्ड पॉइंट, अभी हम लोग आंसर लिखते हैं. राइट ऑन आंसर, डेट इक्विटी रेशियो. It is debt divided by equity. डेट में आएगा सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन डिवाइडेड बाय इक्विटी में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सिक्योर्ड लोन हमारे एग्जांपल में है 800 lakhs, अनसिक्योर्ड लोन है 600 lakhs, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 1000 lakhs. All reserves and surplus is consisting of 800 lakhs plus 200 lakhs. 1400 lakhs divided by 2000 lakhs. Point 70 or 70%. ऐसा करके हमको डेट इक्विटी रेशियो फर्स्ट में कैलकुलेट करना है. नेक्स्ट हमको क्वेश्चन क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो. ना प्रोप्राइटरी रेशियो का कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ. डियर स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो का कैलकुलेशन होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ऐसा करके उसका कैलकुलेशन होता है. हमारे एग्जांपल में प्रोप्राइटरी फंड क्या है, इन सबका समेशन. दैट इज ओवर हियर वंस अगेन इट इज 2000 lakhs. दैट इज कॉल्ड द प्रोप्राइटरी फंड. और टोटल एसेट्स कितना है 4170 lakhs. So over here, so it is 2000. So it is 2000 divided by 4170. So it is 0.4796. ऐसा करके कैलकुलेशन हो. ये रेशियो क्या बताता है? Let's say for every 1 rupee of the total asset in the business, we are having like approximately 48% of the investment made by us. That is what this ratio indicates. दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या समझ सकते हैं? दूसरा हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं दैट से जो हमारा टोटल असेट्स है उसमें अगर बाई चांस हमको वापस डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट दे रखा है या तो फिर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ दे रखा है, ऐसा कुछ भी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ से डिडक्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ द प्रोप्राइटरी रेशियो. चलो रिटर्न आंसर. आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. प्रोप्राइटरी रेशियो उस पे लिखो दिस रेशियो इज indicating proportion of own funds in comparison to every 1 rupee of total assets.
full stop. It would be calculated using following formula. So return proprietary fund divided by total assets. With paragraph write down, proprietary fund is exactly the same as equity. Full stop. There is no difference between both of them. Full stop. उसी में लिखो आगे, total assets will be calculated as under उसमें लिखो बैलेंस शीट टोटल माइनस miscellaneous expenditure not written off minus debit balance of P&L account. तो ऐसा करके हमको ये वाला कैलकुलेशन करना है. हाँ. So write down answer of the question. Proprietary fund divided by total assets. तो हमारे एग्जाम्पल में प्रोप्राइटरी फंड कितना होगा? इट इज एन अमाउंट ऑफ रुपीज से 2000 lakhs once again. Equity share capital, reserves on surplus preference share capital divided by total assets. उसमें क्या आएगा? फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स. सो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 1000, रिजर्व्स होगा 800, प्रेफरेंस होगा 200 डिवाइडेड बाय फिक्स असेट दैट इज 2700 प्लस 200 प्लस करंट असेट से 1270. So 2000 lakhs upon 4170 lakhs. So it is 0.4796. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको कंप्यूट करना है कैपिटल गियरिंग रेशियो. कैपिटल गियरिंग रेशियो इज टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो. आई फॉरगॉट टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नाम बताता है टोटल लायबिलिटीज वही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. टोटल लायबिलिटीज का मतलब है टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटीज दैट इंक्लूड्स द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ. और नेटवर्थ में क्या आएगा? ये सबका टोटल आएगा. So we understand that it is 800 plus 600 plus 770. That is 2170. Net worth में क्या आएगा? It is 1000 plus 800 plus 200. That comes to 2000.
सो क्या होगा 2170 डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज 1.085। हाँ, सारा का सारा करंट लायबिलिटीज होगा, करंट लायबिलिटीज पूरा का पूरा आ जाएगा। चलो रेड एन आंसर। टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो, उस पर लिखो टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। टोटल लायबिलिटीज में न केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी आएगा। तो सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन प्लस करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। Net worth is exactly the same as equity. That is equity share capital plus all the reserves and surplus plus preference share capital. तो secured loan है हमारा 800 lakhs, unsecured loan है 600 lakhs, current liabilities and the provision है it is an amount of 770 lakhs divided by equity share capital 1000, reserves and surplus है it is an amount of rupees 800 lakhs plus 200 lakhs, that is 2170 divided by 2000, 1.085। तो ऐसा करके टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। चलो रेड विद पैराग्राफ। नेटवर्थ इज एग्जैक्टली द सेम, नेटवर्थ इज एग्जैक्टली द सेम as equity, comma no change, उसी में लिखो आगे total liabilities means total liabilities to outsiders, full stop. Next is the capital gearing ratio. कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है ऑल सोर्सेस ऑफ द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, उसको कैपिटल कहा जाता है। दैट इज हमारे एग्जांपल में वी अंडरस्टैंड एंड से दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज अ कैपिटल। जो कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब ये है दैट से जितना भी आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है उसमें से कमिटेड सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस क्या है और अनकमिटेड सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस क्या है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल गियरिंग रेशियो। गियरिंग का मतलब क्या होता है? लीवरिंग। उसका मतलब ये होता है दैट्स द प्रपोर्शन ऑफ द आउटसाइडर्स फाइनेंसिंग इन दैट इज द प्रपोर्शन टू योर ओन फाइनेंसिंग। जैसे हम लोगों ने डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट किया था एग्जैक्टली ऐसा ही है। डेट इक्विटी रेशियो में क्या किया था हमने? लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वो लोग आउटसाइडर्स कंसीडर करते हैं, इसलिए उसको डिवीजन में से निकाल के न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। दैट इज द वे से वी मेक द कैपिटल दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो ऐसा करके हमको कैपिटल गियरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। अंडरस्टैंड दैट्स द वर्ड गियरिंग और द वर्ड लीवरिंग का मतलब ये है दैट से जो भी हमारा बाहर का फाइनेंसिंग है उसको गियर दैट इज गियरिंग और लीवरिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल इज कंसीडर्ड टू बी द आउटसाइडर्स इंस्टेड ऑफ पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम
प्रेफरेंस कैपिटल को बाहर वाला कंसीडर किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेजोरिटी ऑफ द टाइम प्रेफरेंस कैपिटल को बाहर वाला कंसीडर किया जाता है। अकाउंट्स में से इट इज कंसीडर्ड मोर टू बी से द पार्ट ऑफ द ओनर्स फंड्स। चलो राइट आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। कैपिटल गियरिंग रेशियो in that write down, it is indicating proportion of outsiders finance in comparison to own financing. Full stop. It would be calculated considering preference capital as outsiders funds. Full stop. It would be found as under long-term debt plus preferential capital divided by equity share capital plus all reserves and surplus. एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स मिसलेनियस एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ नॉन पेड रखा है वो तो डिडक्ट करेंगे, ठीक है ना, डिवीजन में से, या तो फिर डेबिट बैलेंस ऑफ द पी एंड एल अकाउंट। यानी हमारे एग्जांपल में क्या होगा फ्रेंड्स, सिक्योर्ड लोन दैट इज प्रोवाइडेड टू अस एज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 800 lakhs, अनसिक्योर्ड लोन 600 lakhs, प्रेफरेंस कैपिटल है 200 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल है 1000 lakhs प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 800 lakhs. So that comes to an amount of 1800 lakhs, sorry, 1600 lakhs divided by 1800 lakhs. So it is 0.89. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है डेट से कंप्यूट द डेट इक्विटी रेशियो टेकिंग डेट इक्वल्स टू द टोटल डेट. दैट इज व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज. तो हमको कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो जिसमें डेट इज इक्वल टू द टोटल डेट, और ये आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली थर्ड आंसर के जैसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डेट में क्या लेना है, टोटल डेट लेना है. सो दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द लॉन्ग टर्म डेट बट ऑल्सो शॉर्ट टर्म डेट. So the answer of the question number 5 would be exactly the question number 3. यानी हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो था that is 1.085. सेम आंसर यहाँ पे हमको लिखना है. चलो राइट आंसर. डेट इक्विटी रेशियो in which debt equals to total debt is same as total liabilities to net worth ratio. Full stop.
it is calculated as 1.085. चलो लेट अस हैव अ स्मॉल रिवीजन ऑफ द एंटायर आंसर. पहला क्वेश्चन पूछा है हमको कि कंप्यूट द डेट इक्विटी रेशियो, जिसमें डेट लेना है आपको लॉन्ग टर्म डेट. तो उसमें सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, डिबेंचर्स है, उन सबको लिया जाएगा डेट में. इक्विटी में लिया जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, डिबेंचर्स को, इन सबको लिया जाएगा. दैट इज द वे द लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो इज कैलकुलेटेड. दैट इज 0.70 या 70%. वो ये बताता है डेट से हमारा ₹1 का फाइनेंसिंग है तो बाहर का लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है 70 पैसे. प्रोप्राइटरी रेशियो दैट इज कैलकुलेटेड एज प्रोप्राइटरी फंड यानी ओनर्स फंड्स फॉर एवरी ₹1 ऑफ द टोटल असेट्स. यानी बिजनेस का ₹1 का असेट है तो हमारा खुद का कितना प्रोपोर्शन है वो ये बताता है. दैट इज 0.4796. उसके बाद टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो. टोटल लायबिलिटीज में फ्रेंड्स न केवल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगा बट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी आएगा. दैट इज द वे द टोटल लायबिलिटीज टू नेटवर्थ रेशियो इज कैलकुलेटेड. जिसमें सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है, उन सबको लिया जाएगा. डिवाइडेड बाय द नेटवर्थ, दैट इज द वे इट इज 1.085. इट इज कैलकुलेटेड. कैपिटल गियरिंग रेशियो, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, जहां पे प्रेफरेंस कैपिटल इज कंसीडर्ड टू बी द आउटसाइडर्स इंस्टेड ऑफ से द ओनर्स फंड्स. इसलिए से जो न्यूमरेटर है से उसमें कमिटेड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में प्रेफरेंस कैपिटल को लिया जाएगा. यहाँ पे आपको समझना है कि गियरिंग वर्ड जो है, गियरिंग का मतलब होता है लीवरिंग. उसका मतलब ये होता है कि हमारा बाहर का फंड्स कितना है बिजनेस में, वो ये बताता है हमको. दैट इज 0.89. और लास्ट में दे रखा है डेट इक्विटी रेशियो कंप्यूट करना है यूजिंग डेट इक्वल्स टू द टोटल डेट. Now what happens friends from examination point of view, say it may happen that say हमको डेट इक्विटी रेशियो पूछा है पर हमको लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो या टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो ऐसा क्लैरिफिकेशन दे रखा नहीं है. तो हमको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कोई भी एक चीज अज्यूम करना है एंड विद दैट से वी हैव टू डू आंसर. और जो भी हम लोग अज्यूम करेंगे उसके लिए नीचे नोट लिख देंगे.